मैदानों से लेकर पहाड़ों तक, अमीर हो या गरीब, सभी ने अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर ही पतंगबाजी का मजा लिया होगा। हवा में हल्की पतंगों के साथ खेला जाने वाला ये खेल न किसी विशाल खुले मैदान की मांग करता है और ना ही इतना महंगा है कि कोई व्यक्ति छोटी सी पतंग का खर्च वहन ना कर सके। आपने और हमने तो बचपन में कई बार घरों में ही सुंदर पतंगे बनाई हैं, जिन्होंने महंगी से महंगी पतंगों की भी प्रतिस्पर्धाओं में परास्त किया है। जितना रोमांचक पतंगबाजी का खेल है, उतना ही विस्मयपूर्ण इसका इतिहास भी रहा है। कागज का छोटा सा टुकड़ा जब किसी डोर से बंध जाता है और हवा का एक झोंका पाकर इठलाने लगता है तो बन जाती है पतंग। इंसान ने परिंदों को हवा में गोते लगाते देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। बस यहीं से उपजी पतंग की सोच, जो कालांतर में मनोरंजन, कला और संस्कृति का हिस्सा बन गई। इतिहास, धर्म और सभ्यता के साथ रूप बदलती पतंग और पतंगबाजी को पर्यटन से भी जोड़ दिया गया। आसमान में कैसे उड़ती है पतंग? साधारण पतंग को उड़ाने के लिए सबसे बेहतर समय तब होता है जब कम से कम 6 किलोमीटर और अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही हो। हवा की गति 6 किलोमीटर से कम होने पर उड़ने में दिक्कत आती है और अधिक होने पर पतंग से नियंत्रण खोने लगता है। जिस तरह हवाई जहाज के उड़ने का संबंध हवा से है, ठीक वैसा पतंग के साथ भी है। पतंग की हवा में उड़ने की क्षमता उसकी बनावट और उससे बंधी कन्नी की स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर उड़ाई जाने वाली साधारण आकार की पतंग तब उड़ती है जब उसकी निचली सतह की ओर से हवा का दबाव पड़ता है। कन्नी की ऊपर वाली डोरी पतंग को हवा में खींचती है, जिससे पतंग को ऊंचा उड़ने के लिए इसके नीचे वाले हिस्से में हवा के सापेक्ष का कोण बन जाता है। हवा की गति को जानने के लिए इन दिनों कई तरह के डिवाइस मौजूद हैं, लेकिन पहले पत्तियों या झंडे के मूवमेंट्स देखकर हवा की गति का पता लगाया जाता था। 2000 साल से भी अधिक पुराना है पतंग का इतिहास। बांस से बने कागज से हुआ था आविष्कार। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन के शानडोंग में हुआ। इसे पतंग का घर के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी के मुताबिक एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था। इसी सोच के साथ पतंग की शुरुआत हुई। मान्यता ये भी है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन दार्शनिक मोझी और लू बान ने बांस के कागज से पतंग का आविष्कार किया था। 549 ईस्वी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय पतंगों को संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री हीनयान और हवेन सांग पतंग को भारत में लाए थे। वायुमंडल में हवा के तापमान, दबाव, आर्द्रता, वेग और दिशा के अध्ययन के लिए पहले पतंग का ही प्रयोग किया जाता था। 1898 से 1933 तक संयुक्त राज्य मौसम ब्यूरो ने मौसम के अध्ययन के लिए पतंग केंद्र बनाए हुए थे, जहां से मौसम का अनुमान लगाने की युक्तियों से लैस बॉक्स पतंगों उड़ाकर मौसम संबंधी अध्ययन किए जाते थे। भारत में 1200 करोड़ रुपए का पतंग का बाजार। एसोचैम के मुताबिक भारत में सालाना पतंग का बाजार 1200 करोड़ रुपए का है। देश भर में 70,000 से ज्यादा कारीगर पतंग बाजार से जुड़े हैं। हालांकि 2020 में पतंग बाजार में काफी मंदी देखी गई थी। मार्केट में एक पतंग की कीमत 2 से 150 रुपए तक होती है, लेकिन काइट फेस्टिवल में उड़ाई जाने वाली पतंग महंगी होती है। ये उसके आकार, बनावट और मटेरियल पर निर्भर करती है। पतंग कारोबार के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जिले काफी मशहूर हैं। बरेली, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद और लखनऊ में तैयार होने वाला मांझा और पतंग राजस्थान समेत कई राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। इसी तरह गुजरात में वडोदरा, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद पतंग के बड़े बाजार हैं और यहाँ मनाया जाने वाला उत्तरायण पर्व
दुनिया भर में मशहूर है। एक बड़े आकार की चरखी में मांझे की 6 रील भरी जा सकती हैं। एक रील में 900 मीटर लंबा मांझा होता है। एक औसत क्वालिटी वाली 6 रील वाली चरखी लेंगे तो 400 से 600 रुपए का खर्च आता है। क्या है कन्नी बांधने और पेच लड़ाने का कॉन्सेप्ट? पतंग की उड़ान कन्नी बांधने की कला पर निर्भर है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हवा बेहद कम या सामान्य है तो कन्नी को थोड़ी छोटी रखना ही बेहतर है। हवा की गति तेज है तो आगे और पीछे दोनों तरफ कन्नी को बराबर रखें। पतंग के कन्नी बांधने के लिए मांझे का प्रयोग न करें। इसके लिए सद्दी बेहतर है क्योंकि इसके टूटने का खतरा बेहद कम रहता है। पेच दो तरह से लड़ाए जाते हैं, डोर खींचकर या ढील देकर। डोर खींचकर पेच लड़ाना चाहते हैं तो आपकी पतंग विरोधी पतंग से नीचे होनी चाहिए। अगर ढील देकर पेच लड़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि डोर को धीरे धीरे छोड़ें। इस दौरान पतंग को गोल गोल घुमाते रहेंगे तो जीतने की संभावना काफी अधिक रहेगी। पेच लड़ाते समय मांझा टकराएगा। देश दुनिया में पतंग को समर्पित हैं कई फेस्टिवल। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पतंगोत्सव फेस्टिवल ऑफ विंड्स के नाम से सिडनी में हर साल सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। चीन के वेइफांग शहर में हर साल अप्रैल में काइट फेस्टिवल आयोजित होता है। यहाँ मान्यता है कि ऊंची पतंग को देखने से नजर अच्छी रहती है। जापान में हर साल मई के पहले सप्ताह में हमामत्सु के शिजुका प्रांत में पतंगोत्सव होता है। यहाँ मानते हैं कि पतंग उड़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में खास तौर मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। जनवरी के पहले सप्ताह में अहमदाबाद और जयपुर में भारत के सबसे बड़े काइट फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। ब्रिटेन में हर साल अगस्त के दूसरे सप्ताह में पोर्ट समाउथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ डिजाइनर से लेकर 3D पतंग के लिए लोग जुटते हैं। हर साल 1 नवंबर को ग्वाटेमाला में काइट ऑफ सुपेंगो के नाम से पतंग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 15 से 20 मीटर चौड़ी पतंगे उड़ाई जाती हैं। इंडोनेशिया के बाली काइट फेस्टिवल में 4 से 10 मीटर चौड़ी और 100 मीटर की पूंछ वाली पतंगे उड़ाई जाती हैं। ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका में 10 जुलकर काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हर मार्च में यहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट से लेकर हर उम्र वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इटली में सर्बिया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो पतंग के नाम बने। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट मुरे ने 2014 में दुनिया में सबसे ऊंची पतंग 4,900 मीटर उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया। 2005 के कुवैत के एक काइट फेस्टिवल में अब्दुल रहमान और फारिस ने दुनिया की सबसे बड़ी पतंग उड़ाई। ये 25 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी। 2006 में एक दौड़ से 43 पतंगों को उड़ाने का रिकॉर्ड चीन के मा क्वांगुहासेट के नाम है। पुर्तगाल के फ्रेंसिस्को लुफनिया के पास यात्रा करते हुए सबसे लंबी काइट सफरिंग यात्रा 862 किलोमीटर करने का रिकॉर्ड है। 2011 में यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिलिस्तीन बच्चों के लिए गाजा स्ट्रिप में समुद्र तट पर 12,350 पतंगे उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।